नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और सुख में जो सुमिरन करे, दुख काहे को होय। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब है कि अर्थात दुख में भगवान का सुमिरन तो सब करते हैं ताकि उनके दुख दूर हो जाए, लेकिन जैसे ही उनके पास सुख आ जाता है, दुख दूर हो जाता है, सुख आ जाता है, वो भगवान को भूल जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमें दुख में तो सुमिरन करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सुख में भी सुमिरन करना चाहिए। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, कोई आदमी है, जैसे वो बहुत छोटा है, बहुत गरीब है, ठीक, उसने गरीबी देखी है, ठीक, वो तब भी भगवान को याद करता है और वो आपके साथ जो अच्छा संबंध बनाए रखता है। लेकिन अगर वो अमीर हो जाता है, वही अमीर अगर वो आपके साथ संबंध बिगड़ जाते हैं, आपको गालियां देता है, फिर तो ऐसा करना गलत हो, क्योंकि फिर एक न एक दिन उसके पास दुख आना ही है, गरीबी आनी है, क्योंकि हर समय एक समान नहीं होता है, ठीक। तो हमको दुख और सुख दोनों में ही विनम्र बन के रहना चाहिए, हमको अच्छा करना चाहिए, दुख और भगवान का सुमिरन हमेशा करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो आज हम बात करने वाले हैं कारक चिन्हों के बारे में, कारक के बारे में बात करने वाले हैं। लिंग और वचन हम खत्म कर चुके हैं, आज कारक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आपकी जो है सर्वनाम की क्लास चलेगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं कारक होता क्या है। कारक जो होता है कि व्याकरण में जो है संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के बाद जो चिन्ह आता है, जो क्रिया से संबंध प्रदर्शित करता है, उसे ही हम कारक कहते हैं। इसका आप शाब्दिक मतलब जान लीजिए, कैसे परिभाषा क्या दिया होता है। देखिए, व्याकरण में किसी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या फिर चिन्ह, ठीक, जिससे पता चलता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है, वह विभक्ति कहलाता है या उसे कारक भी कहते हैं। ठीक, कारक और विभक्ति दोनों एक ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कारक, पहले बता दें कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, यहाँ मैंने बता दिया। ठीक, अभी इसको हम समझाएंगे डिटेल। विभक्ति जो है 7 होती है, ये नीचे संबोधन वाला छोड़ देते हैं, बाकी जितनी है वो विभक्तियां होती हैं। यह प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ऐसे सप्तमी विभक्ति तक 7 विभक्तियां होती हैं। और संस्कृत में कारक की बात कर लें तो संस्कृत में आपका ये संबंध और संबोधन को छोड़ के कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये जो है इतने आपके संस्कृत के कारक होते हैं। तो आइए बात करते हैं कारक के। देखिए यहाँ मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया ताकि इससे आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठ जाए, क्योंकि कंपटीशन में आपको सब कुछ उंगलियों पे याद करना होता है, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत 2 सेकेंड के अंदर आंसर कर दें। ठीक, तो यहाँ देखिए कारक 8 प्रकार के हैं। कौन सा है? पहला कर्ता है, दूसरा कर्म है, फिर करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण और संबोधन। अब ये जो रेड से लाल से लिखा गया है, ये इनके कारक चिन्ह है या फिर विभक्ति चिन्ह से हम बोल सकते हैं। जैसे कर्ता का ने है, कर्म का को है, करण का से है, संप्रदान के लिए या फिर को। यहाँ पे देखिए को 2 बार आ गया, तो यहाँ पे को जो है आपका कारक चिन्ह। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी को दान करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो वहां पे जब को, जैसे राम ने गरीब को कंबल दान दिया, ठीक, तो यहाँ पे को आ गया, दान से संबंधित, किसी को कुछ देना, प्रदान करना, तो हमारा संप्रदान में आ जाएगा। अब अपादान में से आ गया, फिर यहाँ देखिए करण का से था, अपादान का से मतलब किसी चीज से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे अलगाव, अपादान से अलगाव हम पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे, यहाँ पे से अलग होने से मतलब है। ठीक, अब संबंध देखिए काकी के, रारी रे, नानी ने, ठीक, आप पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। संबंध का हो गया, जहाँ पे का, की, के, रा, री, रे और नानी आएगा, वहाँ पे संबंध का होगा। अधिकरण में पर मतलब जहाँ पे उसका अधिकार हो, जैसे शेर जंगल में रहता है तो जंगल में उसका अधिकार, ठीक, जंगल में रहता है तो जंगल में पर उसका अधिकार है। ठीक, तो यहाँ में या पर। ठीक, और संबोधन आपका किसी को संबोधित करना, किसी को बुलाना, किसी को पास बुलाना, जैसे हे भो, अरे यहाँ पे है ना, जैसे हे राम, ठीक, हे राम, भो करके अरे इधर आना, तो ये सब आपका क्या होगा, संबोधन। तो ये क्या हो गया आपका, ये 8 कारक होंगे और उनके कारक चिन्ह होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम कारक चिन्ह लिखे हैं, अब उनका वाक्य प्रयोग करके जानेंगे कि कैसे होता है, कैसे वाक्य बनते हैं। ठीक, और यहाँ पे देख लीजिए आप क्या है कि हम आपको ये पहले कैसे पढ़े थे, जैसे कंपटीशन है, इसको उंगलियों पे आप पहले कैसे पढ़ाया जाता था। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव, संबंध का, के, रारी रे और अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। ठीक, तो पहले हम ऐसे पढ़े थे।
लेकिन अब हमको सब चीज दिमाग में रटना होना चाहिए, दिमाग में याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वहां बैठ के करता नहीं कर्म वो कर रहे हैं। ठीक, आपको क्वेश्चन है तो सीधे सीधे आंसर आ जाना है सामने। ठीक, ताकि आप 2 सेकंड देखते ही आंसर आप टिक कर दीजिए, क्योंकि अब लिखने वाला तो आएगा नहीं, आपको टिक करना है। ठीक, या फिर गोला भरना है, ताकि सीधे तुरंत आप जो है आंसर कर सकें। ठीक, और यहाँ पे आपको दिखा दें एक पहले प्रयोग करके, जैसे देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए यहाँ पे ने आया है, यहाँ पे को आया है, यहाँ पे से आया है। ठीक, तो ये सब आपके कारक चिन्ह हो गए, और यही दर्शाते हैं कि क्रिया का संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के साथ क्या संबंध होता है। ठीक, जैसे क्या वह शब्द जो क्रिया का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताता है। ठीक, वह शब्द मतलब ये शब्द जो है क्रिया का वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से संबंध दर्शाते हैं। ठीक, तो यही हमारा हो गया क्या, यही हमारा कारक है, यही हमारा विभक्ति है। ठीक, तो हम बात करेंगे कि जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम परसर्ग भी बोलते हैं, कारक, विभक्ति या फिर परसर्ग। ठीक, याद रखिए, कारक, विभक्त या फिर परसर्ग। तो हम यहाँ पे आपका वाक्य प्रयोग करके आपको हर एक का दिखा दें कैसे किसमें क्या कारक चिन्ह आते हैं, कैसे उनको हम पता लगाएंगे किसमें क्या होगा। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पे आ गया आपका सबसे पहले कर्ता ने। कर्ता की बात करेंगे हम यहाँ पे, जैसे इसका देख लेते हैं, राम ने पानी पिलाया। अब राम ने पानी पिलाया हो गया। ठीक, यहाँ पे ने आ गया। ठीक, अब मान लीजिए आपको नहीं पता कौन सा कारक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस वाक्य से क्वेश्चन मतलब एक जो है प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे, यहाँ पे किसने। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या किसने या फिर कौन, किसने नहीं होगा सबसे से, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप कौन कर लीजिए। आप यहाँ पे कब संज्ञा का फिर कौन पानी पिलाया, तो आपका अगर आ गया राम ने पानी पिलाया। ठीक, कौन पानी पिलाया, राम ने। कौन पानी पिलाया, राम ने। ठीक, तो आपका अगर ये कौन क्वेश्चन, कौन प्रश्न करने से आपका सही जवाब आता है, तो फिर आपका यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, यहाँ पे कर्ता का रही कौन से कर्ता आ जाएगा। ठीक, कौन पानी पिलाया, राम ने पानी पिलाया। ठीक, तो आपका यहाँ पे कौन सा हो गया, यहाँ पे ने जो हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए कर्म कारक की बात करेंगे, राम ने रावण को मारा। ठीक, अगर इन्हें बताता है राम ने रावण को मारा। अब देखिए राम ने रावण को मारा, अब इसमें क्या, अब इसमें कौन आपका यहाँ पे हो गया था। ठीक, एक बार अब यहाँ पे क्या, राम ने रावण को या फिर राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पे किसने मारा, तो राम ने मारा। ठीक, रावण को मारा। ठीक, तो यहाँ पे कौन करेंगे, तो राम ने मारा, और किसको मारा, तो रावण को मारा। तो यहाँ पे सबसे सही यहाँ पे देखिए क्या है, को देखेंगे, और यहाँ पे भी को था, लेकिन यहाँ पे कुछ दान नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान तो नहीं होगा, इसलिए आपका एक ही बचता है, कौन सा, कर्म बचता है। ठीक, रावण को मारा। अब देखिए कभी कभी होता है क्या, कारक चिन्ह छुपे होते हैं, जैसे क्या, राम पत्र लिखता है। ठीक, जैसे क्या हो गया, राम पत्र लिखता है। अब आपका कारक चिन्ह जैसे यहाँ पे देखिए, अगर राम पानी पिलाया होता तो ठीक, कौन कर देते हैं, अगर आंसर आ जाता तो यहाँ पे आपका ने हो गया। ठीक, वैसे ही यहाँ पे राम पत्र लिखता है, इससे क्या क्वेश्चन करेंगे, इससे करेंगे क्या लगा कर देखेंगे। ठीक, क्या, जैसे यहाँ पे हम क्या लगा कर देखेंगे, तो राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है। क्या लिखता है,
पत्र लिखता है। अगर क्या करने पे हमारा जवाब आ जाता है तो फिर यहाँ पे कर्म कारक होता है, कर्म। ठीक, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। ठीक, तो यहाँ पे राम पत्र लिखता है हो जाएगा। और हम बात करेंगे करण कारक की। करण कारक में देखिए, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ थे राम ने रावण को मारा, अब से की बात हो रही है। ठीक, किसको मारा और किसने मारा ये बात हो गई। अब किससे मारा? राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक, अब यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आ गया कर्म कारक हो गया आपका। यहाँ पे जो है कर्ता कारक कर्ता हो गया आपका, कर्म हो गया। अब यहाँ बात आती है, देखिए यहाँ पे क्या करण है। अब करण में क्या आया था? से। एक यहाँ पे से आया था अलगाव, यहाँ पे अलगाव की बात हो नहीं रही है, कोई भी चीज अलग नहीं हो रहा। ठीक, तो यहाँ पे बाण से हमारा, यहाँ पे आपका से आया, यहाँ पर आपका को था, यहाँ पे आपका ने था। ठीक, राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पे वहां पे क्या कौन क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे क्या किए थे या फिर किसको किए थे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे किससे करेंगे, किससे करेंगे या फिर क्या कैसे, कैसे मारा। अगर यहाँ पे देखिए किससे या फिर कैसे प्रश्न करके, जैसे किससे मारा तो बाण से मारा, कैसे मारा तो भी आ गया बाण से मारा। यहाँ पे से आया ना, अगर से आया, जैसे आपका यहाँ पे वहां पे जो क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपका क्या है वहां पे कारक चिन्ह नहीं दिया है, तो आप ये क्वेश्चन करेंगे कि किससे या फिर कैसे मारा। अगर वहां पे से आ जाता है आपको बाण से मारा, ठीक, तो आपका क्या करण से, आपको पता ही करण कारक हो जाएगा। अब देखिए संप्रदान के लिए या फिर को, ठीक, के लिए या फिर को मतलब क्या होता है, मैंने दान करना, किसी को कुछ देना या फिर दान करना। ठीक, जैसे राम ने सीमा के लिए फल तोड़ा, राम ने सीमा के लिए फल तोड़ा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपका के लिए आया ना, अगर कारक चिन्ह आया तो आप सीधे ही पहचान जाएंगे, के लिए आया है तो संप्रदान हो गया, सीमा के लिए फल तोड़ा संप्रदान हो गया। लेकिन अब देखिए किसी को कुछ देना ये भी संप्रदान है। अब जैसे राम गरीबों को दान करता है, और हमने बताया था दान करने से संबंध आएगा तो क्या हो जाएगा आपका संप्रदान हो जाएगा। यहाँ पे को आया ना तो संप्रदान हो गया। अब कैसे, लेकिन यहाँ पे को लगा है, यहाँ पे भी को लगा है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्या करता है, दान करता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दान नहीं कर रहा था, किसको मारा ना, को के लिए हम क्या किए थे, किसको। अगर क्या जब यहाँ पे आएगा क्या लिखता है तब पत्र की बात है, लेकिन यहाँ पे किसको करता है, आप किसको अगर क्वेश्चन करेंगे किसको तो नहीं पता चलेगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आप यहाँ पे देख लेंगे दान कर रहा है या गरीबों को कुछ कंबल दे रहा है या फिर गरीबों को कुछ दे रहा है, किसी को भी कुछ दे रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए बात करते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपादान की बात हो रही है। अपादान मतलब से अलगाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से अलगाव की बात हो रही, कोई भी चीज अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पे से आया ना, से तो यहाँ पे भी था, बाण से मारा, ठीक, लेकिन यहाँ पे से अलगाव की बात हो रही है। पेड़ से पत्ते गिरे मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो जाए, अब वो दोबारा जुड़ेंगे तो है नहीं ना, तो अलग हो जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो गया आपका पेड़ से पत्ते गिरते हैं मतलब किसी चीज से कोई अलग हो रहा है, तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा अपादान कारक। अब जैसे देख लीजिए इसी का एक और, गंगा हिमालय से निकलती है।
अब देखिए हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पे भी गंगा जो है हिमालय से निकल रही है, मतलब वहां से फिर अलग हो रही है। अब वो वापस तो हिमालय पे जाएगी नहीं, क्योंकि जो चीज एक बार गिर गया वो वापस नहीं जाना है, तभी वहां पे अपादान कारक हो, मतलब अलग हो गया, फिर दोबारा जुड़ेगा नहीं। ठीक, तो गंगा से हिमालय निकल गई। ठीक, तो यहाँ पे से आया, से अलगाव हो गया, तो कौन सा हो गया आपका अपादान हो गया। ठीक, आपका इतना हो गया। अब हम बात करेंगे संबंध कारक की। अब संबंध में देखिए क्या होगा, संबंध कारक मतलब इसका क्या हो जाएगा। और देखिए एक उदाहरण, वह कार से स्टेशन गया, वह स्टेशन से घर आया। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए कार से स्टेशन गया। अभी यहाँ देखिए मिक्स, अभी आखिरी में बताया ये मिक्स है, इसमें कारण और आपका ये अपादान दोनों होगा। अभी इसको हम आखिरी में बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं बचा है। अब संबंध की बात कर लेते हैं। क्या, वह राम का भाई है। ठीक, यहाँ पे भी का आया ना, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, कुछ भी आएगा तो वहां पे संबंध होगा। जैसे देखिए वह राम का भाई है। अब यहाँ पे देखिए का आया, का यहाँ पे संबंध दिखा रहा है, वह किसका भाई है, राम का भाई है। तो यहाँ पे क्या है, किसका किससे या फिर किसको, किसका किससे या फिर किसको क्वेश्चन करेंगे, किसका किसके या फिर किसको। अगर किसका किसके किसको क्वेश्चन करने पे आपका सही जवाब आता है तो वहां पे आपका संबंध कारक हो जाएगा। ठीक, तो क्या, वह राम का भाई है। और जैसे एक देख लीजिए, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, तो तुम्हारे पिताजी, किसके पिताजी, तुम्हारे पिताजी। वहां पे भी तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, क्या आपका कारक चिन्ह नहीं है ना। जब कारक चिन्ह नहीं होगा तो हम उस वाक्य से क्वेश्चन करेंगे किसका किससे या फिर किसको। तो किसके पिताजी, तुम्हारे पिताजी, सही जवाब मिल गया तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका संबंध कारक। अब अधिकरण कारक मतलब मैंने क्या बताया, अधिकार, किसी चीज पे अधिकार दिखाना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अधिकरण कारक में बात कर लेते हैं। शेर जंगल में रहता। अब देखिए यहाँ पे में आ गया ना, में या फिर पर। ठीक, में या फिर पर, तो शेर जंगल में रहता है, जंगल पे उसका अधिकार दिखा रहा है यहाँ पे ना। जंगल में रहता है मतलब जंगल में ही, उससे शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है। ठीक, तो वहां पे अधिकार दिखा रहा है वो। ठीक, अब आपका देखिए यहाँ पे संबोधन, हे भोरे, किसी को संबोधित करके कुछ कह के बुलाना, तो वो हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे आपका एक उदाहरण लेके बता दे रहे हैं, जैसे हे भगवान। और देखिए हाँ, संबोधन, संबोधन के बाद ये वाला चिन्ह अक्सर लगा मिलेगा आपको। ठीक, संबोधन में ये वाला, या फिर आपको जो है कभी कभी ये वाला संबोधन के बाद जरूर लगा मिलेगा, हे वो अरे के बाद। ठीक, जैसे हो गया हे भगवान। फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, अरे, यहाँ पे क्या हो गया, अरे। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं आपको, नहीं, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अरे आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अरे आ गया ना, यहाँ पे आपका हे आया था, तो यहाँ पे क्या, ये संबोधन कर रहा है, अरे हे या फिर भो। ठीक, तो ये सब आपका क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। अब 2-3 एग्जाम्पल हैं जिसमें आपका मिक्स में है, एक आध एग्जाम्पल उसको मैं आपको बता, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं। ठीक, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिए एक एग्जाम्पल की हम बात क्या कर रहे थे, वह कार से स्टेशन गया। ठीक, वह कार से स्टेशन गया, वह स्टेशन से घर आया। अब देखिए यहाँ पे से यहाँ भी आ रहा है,
से यहाँ भी आ रहा है, ठीक, से यहाँ भी आ रहा है, से यहाँ, लेकिन यहाँ होगा आपका करण और यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका अपादान। अब कैसे होगा देखिए, वह कार से स्टेशन गया, तो स्टेशन गया है वहां पे जाके उससे मिल रहा है स्टेशन कार से। अगर वो घर से स्टेशन गया होता तो यहाँ पे जो है अपादान है, क्योंकि घर से अलग हो रहा है वो, ठीक। लेकिन क्या हुआ, वह कार से स्टेशन गया, ठीक, कार में बैठकर, तो वहां स्टेशन पे गया तो वहां पे करण हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ क्या हो गया, वह स्टेशन से घर आया, तो स्टेशन से घर आ रहा है तो स्टेशन से अलग हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका अपादान और यहाँ पे हो गया आपका करण कारक। और देखिए, पढ़ते वक्त मेरी आंखों से पानी आ गया, तो आंख से पानी अलग हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे भी अलगाव की बात हो रही है, यहाँ पे भी आपका अपादान कारक होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें मैंने बताया था किसी को कुछ देना या फिर प्रदान करना, ठीक, तो आपका संप्रदान कारक होगा, ठीक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, सारे कारक के बारे में पढ़ लिए, क्या, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संपन्न, अधिकरण और संबोधन। कारक 8 होते हैं, विभक्तियां 7 होती हैं। आपको बता दिया संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कारक को विभक्ति या फिर परसर्ग भी कहते हैं, ठीक। इन सब का हमने एग्जाम्पल जान लिया, कैसे वाक्य में प्रयोग होंगे, इन सब की हमने बात कर ली। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको कारक जो है बढ़िया से समझ में आया हो। अगर कुछ डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जो उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।